हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बेटा फ्लेमिंगो बुक का लेसन 8 करेंगे। दिस इज़ द लास्ट लेसन, गोइंग प्लेसेस। इसके ऑथर हैं A.R. बार्टन। चैप्टर इंट्रोडक्शन देखेंगे। गोइंग प्लेसेस टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड सोफ़ी। इसमें एक यंग गर्ल की स्टोरी है जो टीनेजर गर्ल है, उसका नाम है सोफ़ी, हु लिव्स एन ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास लाइफ। वो ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास लाइफ स्पेंड करती थी बिकॉज वो खुद भी एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती थी, बट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम फैंटासिसिंग अबाउट आ ग्लैमरस फ्यूचर। बट उसका मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पेंड करती थी डे ड्रीमिंग में, जिसका वो डे ड्रीमिंग में क्या देखती थी, उसका बहुत ही ग्लैमरस फ्यूचर वो देखती थी। often centered around her idol, a famous Irish footballer named Danny Casey। उसका ये जो डे ड्रीमिंग होता था ना, ये किसके आसपास रहता था? एक फेमस फुटबॉलर था, इरिश फुटबॉलर, उसका नेम था डैनी केजी। हर ओल्डर ब्रदर जियोफ, हु शी सीज एज अ पोटेंशियल escape रूट फ्रॉम हर रियलिटी। अब उसका जो एल्डर ब्रदर था, जियोफ था उसका नाम, सोफ़ी के एल्डर ब्रदर का, वो देखती थी कि वो इस तरह की रियलिटी से काफ़ी दूर है, बिकॉज वो अपने में ही बिजी रहता था, जैसे एडवांस नेचर होता है उस टाइप का। प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हर डे ड्रीम्स वाइल हर क्लोज फ्रेंड जेंसी। इसमें एक और करेक्टर है जेंसी, जो कि सोफ़ी की क्लोज फ्रेंड है, प्रोवाइड्स अ मोर ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव। और इसका बहुत ही डाउन टू अर्थ है ये जेंसी, और इसका ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव है, लाइफ को जीने का जो नज़रिया है इसका वो ग्राउंड लेवल का है, वो प्रैक्टिकली सोचती है जेंसी जो है। और जो सोफ़ी है वो डे ड्रीमिंग करती है और प्रैक्टिकली नहीं सोचती। की करेक्टर्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज सोफ़ी द प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट होता है मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, अ टीनेज गर्ल हु लिव्स इन अ ड्रैब। ड्रैब मीन्स नॉट इंटरेस्टिंग। वो सेल्फ सेटिस्फाई नहीं थी अपनी कंडीशन को लेके, एनवायरमेंट, एंड escapes थ्रू इलेबोरेट फैंटासिस अबाउट मीटिंग डैनी केजी। इसलिए वो फैंटासिस ऐसे कुछ डे ड्रीमिंग बनाती रहती थी, ऐसा कोई जाल, जैसे कहते हैं ना वेब, जाल बुनती रहती थी कि मैं डैनी केजी से मिली हूँ, अपनी एक अलग ही वो स्टोरी इमेजिन करती थी। और मैंने डैनी केजी से उसके लिए ऑटोग्राफ के लिए भी बोला था, तो नेक्स्ट डेट उसने मुझे दी है कि इस डेट पे वो मुझे मिलेगा, एंड देन ही विल गिव द ऑटोग्राफ। तो उसकी ये डे ड्रीमिंग थी, सारी फैंटासिस थी। जियोफ इसका जो ब्रदर था, सोफीज ओल्डर ब्रदर, हु शी बिलीव्स हैज़ अ मोर एक्साइटिंग लाइफ। ये सोचती थी मेरा जो ब्रदर है ना जियोफ, इसकी लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग है, एनी मे बी एबल टू इंट्रोड्यूस हर टू अ ग्लैमरस वर्ल्ड। और उसको था कि ये जो जियोफ है ना, इसकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इसका एक ग्लैमरस वर्ल्ड है, इसको ये कहीं भी जाता है, क्योंकि वो बेसिकली मोटर बाईसाइकिल जो है ठीक करता था, रिपेयर करता था। तो उसको लगता था ये इसके पास बाईसाइकिल है, ये कहीं भी आ जा सकता है, इसको कोई पूछने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वो उसके नज़रिए से देखती थी कि इसकी लाइफ जो है ना ग्लैमरस वाली इंटरेस्टिंग लाइफ है, ऐसी मेरी भी लाइफ होनी चाहिए। डैनी कैजी द फेमस फुटबॉलर हु इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सोफिस फैंटासिस। डैनी कैजी फेमस फुटबॉलर था, और ये मेन ऑब्जेक्ट था इसकी सोफीज की डे ड्रीमिंग का। एंड इस पे ही स्टोरी बेस्ड है। जो आप स्टोरी का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक में, तो डैनी कैजी जो है फेमस फुटबॉलर, इसी पे पूरी स्टोरी बेस है, बिकॉज सोफ़ी जो है वो डे ड्रीमिंग करती है और अपने घर में बताती है कि मैं डैनी कैजी से मिली थी और उससे मैंने इंटरव्यू भी मांगा, हमने बहुत सारी बात करी, एंड नेक्स्ट ही विल गिव मी द नेक्स्ट डेट, एंड ही विल देन गिव मी द ऑटोग्राफ, एंड बहुत सारी चीज़ें इसने अपने फैमिली में जाके बताई डैनी कैजी के बारे में। तो इसको लगता था कि जैसे उसकी लाइफ लग्जरियस है ना डैनी कैजी की फुटबॉलर की, ऐसी ही मेरी लाइफ भी होनी चाहिए। इसलिए वो खुद को अलग अलग रोल में इमेजिन करती थी कि मैं बुटीक खोलूँगी,
फिर सोचती थी नहीं मैं किसी कंपनी में एज अ मैनेजर पहले जॉब करूँगी, फिर कुछ अर्निंग्स हो जाएंगी तो तब मैं अपना बुटीक ओपन करूँगी। तो ये सारी उसकी डे ड्रीमिंग चलती रहती थी। थीम क्या है बेसिकली इस लेसन का? द क्लैश बिटवीन यूथफुल ड्रीम्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ रियलिटी। इसमें एक क्लैश हो रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किस चीज़ में? एक यूथफुल ड्रीम्स में कि भाई एक यंग जनरेशन जो है वो कैसे ड्रीम देखती है, एंड द लिमिटेशंस ऑफ रियलिटी, और रियलिटी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो ड्रीम से ऊपर नहीं जा सकती, पर्टिकुलरली विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड। और पर्टिकुलरली लिमिटेशंस जो होती हैं वो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनके लिए पर्टिकुलरली लिमिट्स होती हैं हर काम को, क्योंकि उन्हें अपना हर काम अपनी लिमिट में ही करना पड़ता है। ठीक है बेटा, ये आपका फ्लेमिंगो का लेसन 8 जो है गोइंग प्लेसेस, यहाँ पर इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये इसकी जो पोइट्रीज़ हैं फ्लेमिंगो की उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी विद पोइट्स नेम। टिल देन मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। गुड बाय, गुड नाइट।